बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने कुछ होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। पंजाब में 11 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं और बिला मुकाबला ये सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। इन सेनेटर के हवाले से ये इंकशाफात हैं और ये सुनने के बाद यकीनन आप भी एक मरतबा चकरा जाएंगे। नाज़रीन, ये जो 11 सेनेटर्स हैं जो मुंतखब हुए हैं, ये जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं ये अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इन इंकशाफात के बाद आपको इनकी हकीकत जो है वो आपके सामने आएगी कि ये जो है आया वाकई अवाम को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या ये अपने ही मालो दौलत बनाने के चक्रों में होते हैं। और दूसरी सबसे अहम खबर, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान जो मुकाबला है वफाक से जो सेनेट की नशिस्त है उस पर उस हवाले से कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने में रखूँगा और जरदारी जो है वो क्या खुफिया पैगामात इमरान खान को पहुँचा रहे हैं इस सेनेट इंतखाबात के हवाले से। ये डिटेल्स जो है वो आपके सामने में रखूँगा और ये बताऊँगा कि कौन जो है वो ज़्यादा तगड़ा उम्मीदवार है। फैक्ट्स से मैं जो है ये आपके सामने रख कर उससे मैं साबित करूंगा। तो आज का वीलॉग नाज़रीन इस हवाले से होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के हवाले से। नाज़रीन, अगर नंबर गेम के हवाले से मैं बात करूँ तो कुल इस मरतबा जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 241 हैं। जो एक डस्का की नशिस्त थी वहाँ पर इलेक्शन, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया तो वो एक नशिस्त जो है वो खाली हो गई, जबकि जो मज़ीद 2 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, वहाँ से एक जो है वो नून लीग ने जीती जबकि एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। यूँ 2018 के मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलायंस को मिलाने के बाद कुल नशिस्तें थीं उनमें जो है वो इजाफा हुआ एक सीट का, जबकि नून लीग की जो सीट थी उसमें एक नशिस्त का जो है वो उसमें कमी हुई। तो अभी जो अगर मैं नंबर गेम के हवाले से बात करूं तो कुल 241 ये नशिस्तें हैं, यानी कि 241 ये वोट होंगे जिनमें 181 जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अलायंस है जिनमें जो है वो MQM भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपोजिशन के हवाले से तो PPP और मुस्लिम लीग नून और PDM की जो दीगर जमातें हैं उनको मिलाकर जो टोटल उनके वोट्स बनते हैं वो 160 हैं। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 21 वोटों का है। हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब होने के लिए 172 वोट दरकार होंगे और अगर इन फिगर्स को देखा जाए तो ये वाज़े बरतरी हासिल है इमरान खान के उम्मीदवार हफीज़ शेख को और उनकी 181 नशिस्तें हैं और 181 वोट्स हैं, तो 172 वोट उनके लिए हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो एक चहमगोइयाँ चल रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी यकीनन वो भी चूँकि मद मुकाबिल हैं तो वो इस नशिस्त को, इस सेनेट की नशिस्त को हासिल करने के लिए पूरे तरह से अपने हाथ पाँव जो है वो मार रहे हैं। पैसे का भी जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो वाला भी एलिमेंट है, लेकिन नंबर्स के मुताबिक हफीज़ शेख जो है वो फेवरेट हैं। अब मैं बात करता हूँ जो खुफिया एक पैगाम जो हमारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से इमरान खान को ये इनडायरेक्टली एक पैगाम पहुँचाया गया कि वो अच्छा ये बात जो है ये अभी हफीज़ शेख का नाम सामने नहीं आया था, ये तब की ये बात है कि आसिफ जरदारी ने ये कहा कि इमरान खान जो है वो कोई कमज़ोर उम्मीदवार इस मरतबा यूसुफ रज़ा गिलानी के सामने अगर वो खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये सेनेट की नशिस्त हासिल कर ले। तो इसके बदले में पीपल्स पार्टी क्या करेगी, कोई भी जो कानून साजी है उसमें PTI की मदद करेगी, लेकिन इसके बदले में PTI जो है वो एक कमज़ोर नाम जो है वो तजवीज़ करे। और उस टाइम बाबर अवान का नाम भी जो है वो गर्दिश कर रहा था सेनेटर के लिए, लेकिन
लेकिन इमरान खान की जानिब से इसको बिल्कुल ठोकर मारी गई और जो उनका एक नारा है एनआरओ नहीं देना, एनआरओ नहीं देना, उस पर वो कायम है और एक तगड़ा उम्मीदवार हफीज़ शेख की शक्ल में वो सामने लाए हैं और नंबर गेम पूरी तरह से इस वक्त पीटीआई के हक में है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें जो कि ये दावा कर रहे हैं कि 12 एमएनएस तहरीक इंसाफ के उनके पास आए और उनसे कहा कि अगर नून लीग का उन्हें टिकट अगले इंतखाबात में मिलने की यकीन दहाई की जाए तो तब जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे, लेकिन अगर उन 12 को भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ चले जाएं तो उसके बाद भी अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर गेम है वो इक्वल सी रहेगी। बहरहाल हफीज़ शेख इस वक्त फेवरेट हैं। नाज़रीन, अपनी दूसरी खबर की जानिब बढ़ता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कुछ होश रुबा इंकशाफात आपके सामने पेश करूँगा क्योंकि पंजाब से 11 सेनेटर्स जो हैं वो बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए हैं, जिनमें 5 पीटीआई के, 5 मुस्लिम लीग नून के और 1 मुस्लिम लीग काफ का सेनेटर जो है वो इलेक्ट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ फिगर्स सामने आए हैं जिसमें उन्होंने जो जायदादें हैं इन 11 सेनेटर्स की उनकी तफसीलात जारी की हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की। तो उनके पास 3 मुख्तलिफ शहरों में जायदादें हैं, लाहौर, मरी और हाफजाबाद में, और उनकी कुल जो कीमत है इन जायदादों की वो 9 करोड़ और 57 लाख रुपए है। इसके अलावा लंदन में भी उनका 1 करोड़ 15 लाख रुपए का एक रिहायशी फ्लैट है। इसके अलावा उनके 7 बैंकों में 1 करोड़ 72 लाख रुपए, जबकि गैर मुल्की बैंकों में 84,000 पाउंड और 9,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जनाब वो सेनेटर्स हैं जो कि आम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की एक और सेनेटर सादिया अब्बासी जो कि बहन है शाहिद खाकान अब्बासी की, जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी मालियत उनके पास कितनी जायदाद है तो 38 करोड़ की जायदादों की जो है वो मालकिन है, जबकि उनके पास 50 लाख रुपए नकद और 100 तोला सोना, 3 गाड़ियां और 3 लाख का फर्नीचर भी मौजूद है। तो नाज़रीन, ये वो अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये फिगर्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इतनी जायदादें और इतना पैसा ये किसी तरह से भी आम आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इनको आम आवाम के जो मसाइल हैं वो नहीं पता कि आम आवाम जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरह नून लीग के एक और सेनेटर की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है जनाब ये सेनेटर साजिद मीर है। इनके पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 जायदादें हैं, जबकि 31 लाख रुपए इनके पास कैश है, 10 तोला सोना, 2 लाख का फर्नीचर और बैंकों में 3 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंकों में जो है वो इनके पास मौजूद हैं। तो ये अमीर तरीन सेनेटर हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्या मालूम कि गरीब आवाम जो है वो किस तरह से रह रही है या वो किस मसाइल से किस तरह से वो दो चार हैं। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था जिसमें मैंने आपके सामने ये इंकशाफात जो है वो रखे हैं। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। आइंदा जो है वो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।